एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। साथ संगत जी, एक ओंकार का मतलब है, इसमें 3 अक्षर आते हैं, एक, ओम और कार। एक का मतलब है एक, ओम का मतलब है अकाल और कार का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं। एक ओंकार बीज मंत्र है। गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत भी एक ओंकार से ही होती है। जैसे एक बीज मंत्र से मूल मंत्र की शुरुआत होती है। जैसे एक बीज से एक पेड़ पैदा होता है और इस पेड़ पे जो फूल लगे हैं, फल लगे हैं, वह है बहुत सारी बानियाँ जो मूल मंत्र के बाद हैं। एक ओंकार से ना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की शुरुआत होती है, बल्कि इस ब्रह्मांड की भी शुरुआत होती है। उसका नाम सत्य है, जो हमेशा रहने वाला है। वह कर्ता भी है और कर्ता पुरख भी है। जितना भी जगत दिखाई देता है, उसका करने वाला एक ही है और वह केवल कर्ता नहीं, कर्ता पुरख भी है, क्योंकि निरंकार ने सब कुछ बनाया ही नहीं, बल्कि वह बनाकर उसमें बसा भी हुआ है। इसलिए उसे कर्ता पुरख कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है, वह निर्भव है। सारी सृष्टि किसी भय से चल रही है, लेकिन वह निर्भव है। उसको किसी भी बात का डर नहीं है। उसको किसी से कोई वैर नहीं है। ना वह किसी से डरता है और ना किसी को डराता है और ना ही वह किसी से नफरत करता है। इसके अलावा वह अकाल भी है। वह काल मृत्यु से परे है। वह अविनाशी है। उसे कभी मौत नहीं आती। इस जगत में जो भी बना है, उसे एक ना एक दिन मौत आएगी, लेकिन उसको कभी भी मौत नहीं आ सकती। इसलिए इसको अकाल पुरख भी कहा गया है। वह सदैव रहने वाला है। उसकी ज्योति हमेशा जगमगाती रहेगी। वह परमात्मा अजूनी भी है। वह आवागमन के चक्र से रहित है। उसका ना जन्म हुआ है और ना ही वह मरेगा। इस संसार के सारे जीव किसी ना किसी से पैदा हुए हैं, लेकिन वह किसी जून में नहीं आता। वह सैभंग है, यानी वह खुद से पैदा हुआ है, अर्थात उसको किसी ने नहीं बनाया है, वह खुद ही बना है। उसकी ना कोई माँ है और ना कोई उसका बाप है, लेकिन वह सबकी माता है और सबका पिता है, जो आज भी रहेगी। और उसका होना ही हमारे जीवन का असली मनोरथ है। इसको पूरा करने के लिए गुरु के साथ जुड़ना है। गुरु ही एक ऐसा साधन है जिससे जुड़कर हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है, कैसे उससे प्रेम मिलता है, कैसे उससे जुड़ना है। हम सब की बुद्धि सद्गुरु से ही होती है। इसके लिए एक शब्द है गुरप्रसाद। गुरु का अर्थ है ज्ञान की तरफ लेकर जाने वाला, और प्रसाद कहते हैं गुरु की कृपा से ही वह हमें प्राप्त होता है। सत्संगत जी, गुरु जी ने हमें शुरू से ही समझा दिया है कि वह परम पिता परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ समझाया। और अकाल पुरख जिसका नाम सत्य है, जिसके अनेकों नाम हैं और हर एक में वह समाया हुआ है, उसे एक होने का ज्ञान आगे जपजी साहिब में समझाया है। मूल मंत्र का विस्तार आगे वाणी में है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वाणी का नाम क्या है। इस वाणी का नाम है जप। गुरु साहिब जी ने जप में लिखा है कि जिसे हम जपजी साहिब कहते हैं। जप के बारे में हम आगे विस्तार से व्याख्या सहित जानेंगे। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जप के बारे में जानेंगे। तो साथ संगत जी, आज इतना ही।
अगर बानी पढ़ते हुए या सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो वाहिगुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। साथ संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं भी गुरु जी की एक बेटी हूँ, बहुत नादान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं भी अभी सीख रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, और आगे से बानी को शुद्ध और स्पष्ट पढ़ने की बल बुद्धि मुझे देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, साथ संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।